एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो, अगर ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, तो इसका ये आधार होगा। ठीक है, ये आधार, मैं इसका आधार बी लिख देता हूँ, इसका आधार बी है। अब ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समान हैं। ठीक है, तो सवाल ये बोला है कि 32 सेंटीमीटर इसका क्षेत्र परिमाप है और 6/5 गुना है उसका भुजाओं, जो आधार है 6/5 गुना है भुजाओं का। ठीक, तो मैं लिखता हूँ जो उसकी आधार है वह अन्य दो भुजाओं का, यानी जो भुजा पहली भुजा होगी और जो भुजा दूसरी भुजा होगी उसका 6/5 है। ठीक है, तो अगर ये भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं समान 5/5 की है, तो ये 6 का होगा। तो 6 का होगा तो जो परिमाप होता है वह परिमाप क्या होगा आपका, परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप बराबर हो जाएगा 5 5 10 और 10 10 16, 16 नहीं, कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या गुना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए भाई। आपने निकाला 16 लेकिन दिया है 32। ठीक है, दिया है 5, 6/5 है, आधार 6 का होगा, भुजा जो पहली भुजा और दूसरी भुजा होगी 5/5 की, जो दो सेम है। अगर ये 5 ये 5 ये 6, तो 6 5 5 11 5 16, 16 नहीं, परिमाप 32 का दे रखा है, यानी 2 गुना करेंगे तो इसका भी 2 गुना करेंगे तो ये 10 आएगा, इसका भी 2 गुना करेंगे तो ये 10 आएगा, और इसका भी 2 गुना करेंगे तो ये आएगा 6 दूना के 12। तो 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आपकी भुजाएं आ गई। भुजा 10 12 और इसका जो आधार है वो 6 का है। ठीक है, तो अब आपको चाहिए ऊंचाई, एरिया निकालनी है, तो ऊंचाई आपको चाहिए, ऊंचाई एच आपको चाहिए। तो एच बराबर क्या होगा, अगर ये 6 है तो ये अगर पूरा 12 है, अगर ये पूरा 12 है तो ये 6 का होगा और ये भी 6 का होगा। तो ये 6 और 6 का होगा, 6 का तो ये टोटल 12 का है। तो 6 5, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सॉरी 10, तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा। ठीक है, क्योंकि 10 आया है, तो 10 10 6, इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 और 10 और 100 का अंतर कितने का, 64 का। तो 64 और 64 होता है 8 का वर्ग। तो 8 की ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, 8 की हो जाएगी। ऊंचाई 8 का नहीं, 6 8 10, तो ऊंचाई 8 की हो गई। तो एरिया बराबर होगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाइट आ गया आपका 8 का, और आपकी जो बेस है वो 6 और 6 12 की है, तो इसका जो हो जाएगा 4 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका आंसर होगा आपका, जो इसकी एरिया होगी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर की होगी। ठीक है, जो आपने दिया था 6/5 5 5 हो जाएगा, आप इसको करेंगे दुगुना, 32 है तो सारी वैल्यू 10, तो 10 6 और ये 8, तो आपके पास हाइट आ जाएगी, और इसका बेस है 12 का, एरिया निकालेंगे 1/2 बी इंटू एच। ठीक है, इस पर रखेंगे, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर, किसी त्रिभुज का जो परिमाप है वह 28 सेंटीमीटर की है, और इसकी जो अंतः त्रिज्या है, यानी इसके अंदर एक वृत्त बना है, और जो इसकी अंतः त्रिज्या होगी, यानी ये अंतः त्रिज्या है। अगर ये अंतः त्रिज्या है तो अगर इस पर यहाँ से एक लंब डालें तो इस भुजा पर जाएगी, और यहाँ से यहाँ करें तो ये, और यहाँ से यहाँ करें तो ये। ठीक है, तो अभी देखो कि जो वृत्त की त्रिज्या होगी, जो वृत्त की त्रिज्या यही होगी। ठीक है, जो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यही तो होगी वृत्त की त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या ये दे रखा है। अभी अगर मैं इस त्रिभुज को देखूँ, अगर इस त्रिभुज को, यानी सिंगल इस त्रिभुज को, अगर इन दोनों त्रिभुज को देखूँ तो क्या ये एक त्रिभुज है। देखो आप, अगर मैं नाम देता हूँ ए ओ बी, तो ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, तो ऐसे ऐसे एक यहाँ भी त्रिभुज होगा। ठीक है, और एक ये भी त्रिभुज होगा, यानी कितने त्रिभुज टोटल हैं, 3 त्रिभुज हैं।
अच्छा, एक जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 h इंटू बी, बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया जो होगा त्रिभुज का वो हो जाएगा 1/2 हाइट इंटू बेस। अच्छा, नहीं, जो त्रिज्या होगी, अगर इस त्रिभुज की मैं बात करूँ तो जो त्रिज्या होगी क्या ये हाइट के बराबर होगी? होगी ना, तो हाइट के बराबर हो जाएगी, तो 1/2 त्रिज्या, तो तीन त्रिभुज है, तीनों त्रिभुज में कॉमन होंगे। और बेस ए बी, अगर यहाँ आप सी रखते हो तो ये भी एक बेस है, ये भी एक बेस है ना, तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक है, अभी आप देखो 1/2, अब त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या आपको अंतर त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर की, तो गुणा के 3.5 सेंटीमीटर, और आप गुणा करा देंगे इसका परिमाप। देखो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए आए, परिमाप ही तो है, और परिमाप आपको दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो 28 से गुणा कराओ, ये कटेगा 14, और 14 पचे 80, या आप सीधे करो 14 × 42, और 0.5 यानी 14 का आधा 7, ऐड कर दो 49, तो इसका जो एरिया हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, तो नेक्स्ट सवाल कीजिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा, संगत भुजाओं का जो एरिया, ए भुजा मतलब मान लेते हैं ए है, तो संगत भुजाओं का अनुपात 1:3 दे रखा है, तो जो भी एरिया आप निकालोगे, जो एरिया आएगा वह इनका वर्ग जब भी होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, अरे सॉरी 3 का स्क्वायर, यानी 1/9 का बनेगा। बड़ी वाला त्रिभुज 9 नहीं 72 सेंटीमीटर का है, सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो क्या गुना होगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो इसका भी आंसर होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी छोटे वाले का जो क्षेत्रफल होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। कोई दिक्कत है भाई? नहीं है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शीर्षलंब, शीर्षलंब का मतलब ऊंचाई दे रखा है आपको, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब यानी ऊंचाई दे रखा है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और ये एच है, शीर्षलंब इसे कहते हैं। ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है। अतः एच बराबर क्या होता है, कड़ी में 3/2 ए, ठीक है, यही होगा जो ऊंचाई होगी, जो ऊंचाई होगी कड़ी में 3/2 यानी कड़ी में 3/2 गुणे भुजा होगा, तो भुजा। अच्छा, h बराबर आपको दे रखा है, शीर्षलंब यानी h बराबर दे रखा है 15 बराबर √3/2 ए, ये 15 दूना के 30/3 में 3 बराबर ए। आपकी भुजा आ गई 30/√3 सॉरी 30/3 बराबर ए, भुजा बराबर हो गया। जब भुजा आपके पास है तो आपको चाहिए इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एरिया बराबर हो जाएगा, एरिया बराबर होता है कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, तो कड़ी में 3/4 गुणा के 30/3 का स्क्वायर। अगर ये आप करेंगे तो कड़ी में 3/4 होगा, और गुणा के 30 का वर्ग करेंगे 900, और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 300 ये होगा, 4 से इसे काटेंगे तो 4 7 28 और 4 5 35 सॉरी 4 5 20, तो हो जाएगा 75 कड़ी में 3 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, तो सेंटीमीटर 75 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन करना पड़े तो आप कर जाओगे मुझे लगता है। अगर आपके पास शीर्षलंब का मतलब होता है उसकी ऊंचाई, एक बात याद रखिएगा, शीर्षलंब मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई बराबर होता है कड़ी में 3/2 गुणे भुजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है। अच्छा, भुजाओं का अनुपात उसको दे रखा है 2:3 कह रहा है, तो इसकी ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछा, तो ऊंचाइयों का अनुपात भी 2:3 होगा, क्योंकि ये समरूप है, तो समरूप में जो उसकी भुजा होगी वही उसकी भुजा होगी, जो उसकी ऊंचाई होगी वही उसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो 2:3 का ही अनुपात रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,
कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है, ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज है तो इसकी जो कर्ण दे रखी है, जो उसकी कर्ण की लंबाई है सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। सबसे छोटी भुजा मैं इसे मान लेता हूँ, अगर x है तो ये होगा 2x माइनस 2, और जो कर्ण तो कर्ण होगा दुगुनी छोटी भुजा से दुगुनी माइनस 2, और जो ये है x प्लस 2 होगा। अच्छा, कर्ण की लंबाई आपको पूछा है, कर्ण की लंबाई ही तो ऑप्शन में दे रखी होंगी, आप ऑप्शन से कर सकते हो। पहला ऑप्शन आपका 10 मीटर है। ठीक है, तो 10 मीटर ऑप्शन को पहले रख के देख लेते हैं। अभी सपोज करो कि आपकी कर्ण 10 मीटर की है। ठीक है, 10 मीटर की है तो ये दुगनी लंबाई से 2 कम होगी, इसके दुगनी लंबाई से 2 कम होगी, और इससे ये 2 ज्यादा होगा। ठीक है, तो दुगनी लंबाई से 2 कम तो क्या होगा, 2 गुणा के 6 करेंगे, 6 दूना के 12, 12 से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 10 होता है ना, या तो 12 में से 2 घटाया 10 हुआ, और 12 किसका दुगुना होता है, 6 का होता है। ठीक है, तो आपकी जो x बराबर कितनी आ जाएगी, 6 की हो जाएगी, और इसमें ऐड कर देंगे 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा, कर्ण आपका ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन से आपका कर्ण हो जाएगा 10 मीटर का। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है जो कि आयत से एक बनाया गया है, आयत को मोड़कर। ठीक है, तो जो आयत की जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दे रखी है, यानी एक आयत है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस आयत से 4 सेंटीमीटर में अब इस आयत से एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, इस आयत से एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो समबाहु त्रिभुज बनाया गया है तो भाई अब जो इसका परिमाप होगा इसके परिमाप के बराबर होगा। तो इसका परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, अब बराबर होगा इसका परिमाप 3 इंटू ए। ठीक है, तो अब यहाँ से भुजा आप निकालोगे तो 2 गुणा के 5 और 4 9 गुणा के 18 बराबर 3a, 3 त्रिक का 9, तो ए बराबर जो भुजा आपकी आएगी वो कितनी की आ जाएगी, 3 गुना के 6 की आ जाएगी। ठीक है, देखो आप जो इसकी परिमाप होगी वह 2 इंटू एल बी होगी। एल है 5 और बी है 4, तो 5 4 9 और 9 गुणा के 2, तो 9 गुणा के 2 इसका परिमाप और 3 इंटू ए इसका परिमाप। 3 से काट देंगे, 3 त्रिक का 9, ए बचेगा 6। अच्छा, इसकी सारी भुजाएं जो आएंगी वो 6 की आ जाएंगी। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा तो एरिया निकाल लेते हैं। तो इसकी एरिया आपको निकालनी है भाई। इसकी एरिया होगी कड़ी में 3 बटा के 4 ए स्क्वायर। ठीक है, सही होगा। तो इस एरिया में रख देंगे, तो कड़ी में 3 बटा के 4 और गुणा के 6 गुणा के 6, 2 3 3, तो 3 त्रिक का 9, यानी 9 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर ये होगा, 9 कड़ी में 3 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और उसको हल कीजिए। एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? सेम तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम तरह का क्वेश्चन है, बस आपको चेंज करनी है थोड़ी सी, बाकी सब सेम है। ये आयाम जो दे दिया इसका, वो आयाम आपको दिया है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का, तो 2 गुणा के 4 प्लस 2 बराबर 3 इंटू ए इसका परिमाप। तो 4 2 6, यानी 2 गुणा के 6 बराबर 3a, 3 गुना के 6 2 गुना के 4, यानी जो भुजा आपकी आएगी वो 4 की आ जाएगी। जब भुजा आपकी 4 की आ जाएगी, यानी इसकी प्रत्येक भुजा 4 4 4 की है, तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा कड़ी में 3 बटा के 4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो आप हल करेंगे कड़ी में 3 बटा के 4 और गुणा के 4
और गुणा के 4, भुजा का स्क्वायर, 4 4 से कैंसिल, यानी 4 करोड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है। एक समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, क्वेश्चन को देखिए और हल कीजिए। अगर आता है तो वीडियो को पॉज करके आप उसको हल कर सकते हैं और हल करके मिलाइए कि मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है। यदि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 मीटर स्क्वायर हो तो इसकी ऊंचाई कितनी है? अच्छा, तो इसका समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं समान अंतर पे हों और लगभग बराबर हो, इस तरह। तो इस तरह से है, और ये जो लंब आएगा ना, ये इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है, इस चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। तो कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है। अगर ये आधार है तो इसकी ऊंचाई h है तो ये 2h होगा, दोगुना होगा, ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 3 से भी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 मीटर स्क्वायर हो तो इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है। अच्छा, इसका जो एरिया होता है वह एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एरिया दिया है 392 मीटर स्क्वायर और बेस आपका 2h का है, 2h गुणा h, ठीक। तो h स्क्वायर और 2 से इसको काट देंगे, 2 इकाई 2, 2 9 18 और 2 6 12, तो 196 h स्क्वायर। तो h बराबर जो आएगा 196 होता है 14 का वर्ग, ठीक है। तो h बराबर आपकी 14 आएगी, जो ऊंचाई आपकी आएगी वो 14 मीटर की आएगी, मीटर में है तो 14 मीटर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसका हल निकालिए। क्वेश्चन यह है कि समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है और समांतर भुजाओं का अनुपात 5 संबंधी 3 है। तो लंबी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, समांतर भुजाएं का मतलब ये है कि समलंब कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये होती हैं समांतर भुजाएं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। और ये जो होगा ये आपकी हाइट होगी, ठीक है, और हाइट हो जाएगी। और इसका जो एरिया होता है वह, अगर ये A1 है और ये A2 है तो जो इसका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 A1 प्लस A2, 1/2 A1 प्लस A2 इंटू हाइट, ठीक है, ये होगा। तो जब एरिया आपकी हो जाएगी, अच्छा आपको दे रखा है समांतर भुजाओं का अनुपात 5 संबंधी 3 है। अच्छा, अगर मैं मान लेता हूँ ये 5x है और ये 3x है, ठीक है, A1 बराबर 5x, A2 बराबर 3x और उसकी ऊंचाई 24 मीटर है, लंबवत दूरी यानी ऊंचाई ये दे रखा है आपको 24 मीटर, ठीक है। रख देते हैं फार्मूला में। अच्छा, ये दिया है आपको एरिया, एरिया आपको दिया है 1440, तो 1440 बराबर 1/2 A1 प्लस A2, 5x प्लस 3x 8x और गुणा के ऊंचाई, ऊंचाई हो गया 24 का, ठीक है। तो ये 12 से कट जाएगा, 12 गुना के 24 और 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। तो ये आ जाएगा 120 और 8 से काट देंगे तो 15 बट्ठा 120, ठीक है। कितना बार में कट जाएगा? 15 बार में कटेगा। तो 15 बराबर x, तो x बराबर आपका 15 हो जाएगा। जब x बराबर 15 हो जाएगा तो आपसे पूछा कि सबसे लंबी भुजा क्या होगी, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी है, ठीक है। तो सबसे लंबी भुजा आप कोई भी रख लो, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। अगर ये छोटी है तो मैं इसको 3x करता हूँ और ये 5x करता हूँ, तो सबसे लंबी भुजा 5x वाली है। तो लंबी भुजा बराबर आप लिख दो 5 गुणा के x का मान 15, तो बराबर 75 मीटर की, ठीक है।
तो ये 75 मीटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन का आंसर दीजिए पढ़कर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। 5, 12, 13 यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये छोटी भुजा 5, ये 12 और बड़ी भुजा 13। तो इसका एरिया आपको पता है क्या होगा। एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 गुणा के बेस आपका 5 है और गुणा के हाइट 12। ये 6 गुना के 12 और 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, तो इसका जो एरिया होगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दोनों में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है। यदि एक समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज इसकी सारी भुजाएं समान है। ठीक है, तो ये हुआ पहला विकर्ण, ये D1 है और ये हुआ दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये D1 मान लेते हैं और इसे D2 मान लेते हैं। ठीक, D1 इंटू D2। ठीक है, D1 और D2 हो गए आपके। अच्छा, एक विकर्ण आपका 16 का है और एक भुजा भी 16 की है। अगर ये भुजा 16 की है तो इसका जो एक विकर्ण है, विकर्ण मतलब 16 का है, तो ये 8 का होगा, तो ये भी 8 का होगा, तब तो 8 और 8 विकर्ण 16 होंगे। तो अगर ये 16 है तो एक तरह से ये आधार हुआ, ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ। तो 16 का वर्ग 256 और 8 का वर्ग 64। ठीक है, तो अगर ये आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, तो इसको निकालने के लिए बराबर करेंगे 16 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर। नहीं आता है, एक बार गुणा कर दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए। अच्छा, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो 16, 8, 24 और गुणा के 8 कम हो जाएगा 8, तो 8 चौका 32, 2 8 दूना के 16, 16 देख लीजिए एक बार, 8 दूना के 16, अच्छा 8 चौका 32, 8 दूना के 16, 192। ठीक है, 192 होगा, यानी ये स्क्वायर होगा तो इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 192। जब इसे आप बाहर निकालेंगे तो 8 बट्ठा 64 और 64 तिया 192, तो 8 करड़ी में 3 आएगा। तो ये जो भुजा होगी आपकी वो हो जाएगी 8 करड़ी में 3। ये 8 करड़ी में 3 होगा तो ये भी 8 करड़ी में 3 होगा। ठीक है, अगर ये 8 करड़ी में 3 है तो ये भी 8 करड़ी में 3 होगा। तो जो ये D2 हो जाएगा, तो D1 आपने का दिया है 16 और जो D2 हो गया आपका हो जाएगा 8, 8, 16 करड़ी में 3। तो एरिया जो होता है, जो एरिया आपका हो जाएगा वो हो जाएगा D1 इंटू D2 बटा 2। ठीक है, हाफ D1 इंटू D2। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 गुणा 16 करड़ी में 3 अब बटा के 2, 8 दूना के 16 और 8 छक्के 48, 8 दहाने 80, 8 4 12, 128 करड़ी में 3। तो 128 करड़ी में 3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और मीटर है तो मीटर में आएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसको हल कीजिए और देखिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को निकालिए फटाफट जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज है, कुछ इस तरह से, इसके 2 विकर्ण हुए। ठीक है, और इसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है, तो यानी अगर 2.8 में तो 1.4 ये होगा, 1.4, क्योंकि ये एक सम द्विभाजक होता है, यानी इसको एकदम आधे आधे पर काटेंगे विकर्ण, जो भी विकर्ण होते हैं समलंब के समचतुर्भुज के एक दूसरे को आधे पर काटते हैं। ठीक है, तो एक 5, अगर ये 5 का है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर ये आएगा।
तो इसको निकालेंगे पहले। तो 5 का वर्ग होता है 25 और माइनस 14 का वर्ग होता है 196, तो 1.96। जब इसको करेंगे तो आएगा 23.04 वर्ग। वर्ग निकालेंगे इसका तो ये भाई हो जाएगा, ये वर्ग होता है 24 23.04 जो वर्ग होता है ये होता है 4.8 का, 48 का। ठीक है, तो 48 का वर्ग होगा तो 4.8 आएगा। तो ये भुजा 4.8 की है, तो ये भी भुजा 4.8 की होगी। तो 4.8 जो आया, अब देखो आप जो D1 आपको दे रखा था वो 2.8 दे रखा था, और जो D2 आपका आया है 4.8 4.8 8 8 16 9.6 का। अब एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया बराबर आपका हो जाएगा D1 इंटू D2/2। तो करेंगे 2.8 गुणा के 9.6 बटा के 2, ये कटेगा 1.4। ठीक है, तो 9.6 गुणा के 1.4, और जब इसको आप हल करेंगे 14 छक्का 14 नवा 108 और 14 छक्का हो जाएगा आपका 13.44 मीटर स्क्वायर के लगभग। ठीक है, हल करेंगे तो आएगा 13.44 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज के लिए बस करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।